Good morning to my viewers. Today we are going to start with our NCERT example, right? It is example 2.1 in your NCERT book and page number is 1919, right? So let's start. It's very important example जो अक्सर पूछा जाता है जिससे हमें काफ़ी कुछ रिलेशन सीखने को मिलते हैं, right? तो देखते हैं बच्चे इस एग्जाम्पल में. फर्स्टली हमारे पास क्या है, लेट्स सी व्हाट एग्जाम्पल इज सेइंग, राइट? सो क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द एंगल. आपको एंगल कैलकुलेट करना है इन रेडियंस, राइट? रेडियंस में कैलकुलेट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है बिकॉज रेडियंस क्या है बच्चे, एंगल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट सा यूनिट है हमारा, राइट? सो एंगल आपको कैलकुलेट करना है रेडियंस में एंड 1 डिग्री, राइट? उसके लिए हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या है 1 डिग्री का, राइट? सो दैट रिलेशन इज ऑलरेडी गिवन. आपको ऑलरेडी गिवन है एक रिलेशन कि आपको यूज करना है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका 360 डिग्री आपका इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के, राइट? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 360 डिग्री आपका 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है एंड 1 डिग्री आपका इक्वल होता है 60 आर्क मिनट के, राइट? एक टर्म है आपका आर्क मिनट एंड 1 इज आर्क सेकेंड एंड 1 आर्क मिनट आपका इक्वल होता है 60 आर्क सेकेंड्स के. सो लेट्स स्टार्ट दिस, राइट? हमने बच्चे देखा है, आपने डी देखा है सबने, हमने यूज़ किया है मैथमेटिक्स में, राइट? उसमें क्या रहता है 180 डिग्री, राइट? 180 डिग्री का कंप्लीट आपका एंगल रहता है. और हमें पता है बच्चा जब हम सर्कल की बात करें, सर्कुलर सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो आपका जो रेडियंस है वो क्या रहता है, एफिशिएंट आपका एक यूनिट है एंगल्स को मेजर करने के लिए, राइट? सो डिग्रीज नहीं, हम रेडियंस में एंगल्स चाहिए हमें. RAD से रेडियंस हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो अगर हम आपका एक सर्कल की बात करें और हम एंगल यहाँ से शुरू करें तो आपका कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री आपका एंगल बनता है अगर हम डिग्रीज में बात करें, राइट? एज अ रिलेशन इज गिवन 360 डिग्री. सो हम इससे अपना फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन नंबर 1 आपका इस क्वेश्चन का, राइट? अब हमें पता है रिलेशन इज गिवन दैट 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस के इक्वल है, राइट? 360 डिग्री आपका 2 पाई रेडियंस के इक्वल है और हमें निकालना है 1 डिग्री. सो इट्स वेरी इजी. यहाँ पर 1 डिग्री लेके जाओ, 360 को आप बेस में लेके जाओ, राइट? दूसरा सेकेंड साइड एंड 2 पाई बाय में 360 रेडियंस आ गया आपका. अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा आपका 1 डिग्री का, राइट? सॉल्व करते हैं इसको. हमें पाई का, बिकॉज पाई का वैल्यू इज इक्वल्स टू 22/7 और या फिर 3.14 भी रहता है, राइट? इसको याद रखना है आपका, राइट? और तो इसमें पुट कर दो आपका वैल्यू 2 × 22/7 इंटू में जो आपका 360 है, ये आपका आंसर आ जाएगा रेडियंस में. जब हमने इसको सॉल्व किया बच्चे तो आपका आया आंसर 0.01745 रेडियंस. अब हमें पता है कि हमें क्या है, अभी पॉइंट्स में है आंसर, तो हम 10⁻⁴ की पावर में इसको आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट? कैलकुलेट करेंगे जब आप इसको डिवीजन को सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आएगा. अब इसको पॉइंट्स में कट करो. अब जब नीचे जाएगा, अब डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा, डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें. तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने से 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस, राइट? इस तरीके से आप क्या है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. अब ये आपका बच्चा फर्स्ट इक्वेशन बन गया क्योंकि ये नेक्स्ट आपके काम आएगा, राइट? हमारा क्या आ गया, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस. इसको साइड पे लिख लो या फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो क्योंकि नेक्स्ट जो आपके हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. नाउ आपका जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 2.1 उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकेंड पार्ट में बच्चे क्या है, हमें फाइंड आउट करना है 1 आर्क मिनट, राइट? 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू
हाउ मैनी रेडियंस, ये हमें पता लगाना है कि 1 आर्क मिनट हमारा कितने रेडियंस के इक्वल होता है। एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपका 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 आर्क मिनट के इक्वल होता है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 1 आर्क मिनट कितने डिग्रीज के इक्वल है। वो पता लग जाए तो हम उसका रेडियंस फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो करते हैं फाइंड आउट, क्या आ जाएगा 1 आर्क मिनट, इसको इस साइड लेके जाएंगे, 60 आर्क मिनट आपका 1 डिग्री के इक्वल है, राइट। सो इसमें क्या आ गया आपका 60, बिकॉज 60 आर्क मिनट आपका 1 डिग्री के इक्वल है। तो इसमें क्या रिलेशन, 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन 60, ये रिलेशन आ गया आपका बच्चे। एंड 1 डिग्री का वैल्यू जो हमने पीछे से निकाला है अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसे हमने साइड पे लिखा था, दैट वाज 1.745 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 रेडियंस में है ये, डिवाइड बाय 60। सो 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया आपका, 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 रेडियंस, बिकॉज ये हमारा रेडियंस में था, राइट। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ योर 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मैनी रेडियंस। सो हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लिया, 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 रेडियंस के इक्वल होगा, राइट। और 1 आर्क मिनट क्या होता है बच्चे, वो आप देख सकते हो, एज आई हैव शोन यू इन दिस फोटो, राइट। इसमें क्या है, जो आपका एक डी है बच्चे, जो हम मैथमेटिक्स में डी यूज़ करते हैं, वो उसमें हम अगर देखें 1 डिग्री, तो 1 डिग्री भी आगे फर्दर डिवाइड हो रही है बच्चे 60 पार्ट्स में, राइट। तो 60 पार्ट्स में जब डिवाइड हो रही है, यानी कि 1 आर्क मिनट आपका 1 डिग्री का 60th हिस्सा है, राइट। सो इस तरीके 1 डिग्री आपका इक्वल है 60 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसे हम 1 आर्क मिनट बोलते हैं, राइट। एंड 1 आर्क मिनट आपका इतने रेडियंस, अगर हम एंगल की बात करें तो इतने रेडियंस के इक्वल होता है, राइट। अब इसे आप सेकेंड पार्ट दे दीजिए बच्चे। नाउ नेक्स्ट जो आपका थर्ड टाइप है, थर्ड जो आपका इसका सॉल्यूशन है वो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन नंबर थर्ड, राइट। उसमें हमें पता लगाना है 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल्स टू, या फिर 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल्स टू हाउ मैनी रेडियंस, राइट। हाउ मैनी रेडियंस के इक्वल है आपका 1 आर्क सेकेंड। और हमें रिलेशन गिवन है कि आपका जो 1 आर्क सेकेंड है, सॉरी 1 आर्क मिनट है, दैट इज इक्वल्स टू, जो 1 आर्क मिनट है इसकी वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे बच्चे, राइट। एंड 1 आर्क फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने ये वैल्यू लिया था, एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हम इसकी वैल्यू लेंगे 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क मिनट आपका इक्वल है रिलेशन के हिसाब से 60 आर्क सेकेंड से, यानी कि जो 1 आर्क मिनट हमने निकाला था अपने डी में 60 डिवीजन्स के बाद अपनी 1 डिग्री को, उसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं हम, और मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए आपका 60 आपके सेक्शंस में, राइट। सो इस केस में यानी कि बच्चे ये हो गया आपका 60, वी कैन से कि 60 आर्क सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 आर्क मिनट के इक्वल है, या फिर 1 आर्क सेकेंड आपका इक्वल है आपका 60, राइट। 60 को नीचे लेके जाओ, जो आपका 60 है 1 आर्क मिनट डिवाइड बाय 60 के इक्वल है, राइट। 1 आर्क सेकेंड, ये ध्यान रखना है बच्चे, जिसके ऊपर 2 आपके आएंगे वो क्या है आपका 1 आर्क सेकेंड का सिंबल है, राइट। सो पुट द वैल्यू फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यानी कि ये वाली, राइट। 1 आर्क मिनट का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2.91 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 रेडियंस है। डिवाइड कर दो इस वैल्यू को 60 से, देन यू विल गेट फाइनल रिजल्ट एज 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ जाएगा 4.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 रेडियंस के इक्वल आ जाएगा आपका 1 आर्क सेकेंड, राइट। ये आपका थर्ड रिजल्ट आ गया है जो आपका क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, दैट इज कि 1 आर्क सेकेंड आपका किसके इक्वल होगा,
राइट। सो 1 आर्क सेकेंड आपका होगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस के इक्वल। वैल्यू आपको रेडियंस में ही फाइंड आउट करनी है, डिग्री में नहीं फाइंड आउट करनी, राइट। ध्यान रखना। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, राइट। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़।